गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से 11 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। आज देखते हैं 12 नंबर से। कोई भी क्वेश्चन में हार्ड नहीं है, बस सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे है, बस कुछ थोड़ा सा समझना है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है। दिया है कि एक बक्से में 1 से 20 तक के लिखा हुआ है और उस कार्ड में अंकित है ना, 1 से 20 तक के बक्से में से एक कार्ड को यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे, है ना, निकाला जाता है कार्ड पर अंकित संख्या के सम होने की, है ना। जब हम कार्ड निकाल रहे हैं तो उस पर सम आना चाहिए पहला, दूसरा अभाज्य संख्या होने की अभाज्य आना चाहिए, और तीसरा में 3 के गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। चलिए ध्यान दीजिए कैसे इसको बनाते हैं। कार्ड पर अंकित संख्या का सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा, टोटल क्या क्या चीज लिखा हुआ है, जो 1 2 3 4 5 डॉट 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 19 20 तक के लिखा हुआ है। तो एनएस का मान जो सैंपल स्पेस टोटल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 कार्ड था, है ना। अब ध्यान दीजिए एक नंबर में हमें कह रहा है सम संख्या होने की, तो मैंने क्या लिखा, सम संख्या होने की घटना कौन कौन होगी, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 टोटल कितना हो जाएगा, एनी1 का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसलिए पी ई1 का मान कितना होगा, पी ई1 क्या हुआ, है ना। ध्यान दिए ई1 को मैंने क्या माना है, सम संख्या होने की घटना ना, तो पी ई1 क्या होगा, सम संख्या होने की प्रायिकता होगी, है ना। तो एनी बाई एनएस होता है, एनी का मान कितना 10 और एनएस का मान कितना है 20, तो 10/20 का मान कितना हो गया 1/2 आ गया। दूसरा अभाज्य संख्या होने की घटना, कोई टू मैंने माना, तो अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 3 5 7 11 13 17 और 19 टोटल काउंट की जगह कितना आएगा 8 आएगा। इसलिए Pe2 कितना हो जाएगा आपका 8/20, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तीसरा है 3 के गुणज होने की घटना, E3 मैंने माना, तो 3 के गुणज क्या होगा, 3 के 3 3 के दूनी 6 3 के 3 9 3 के 4 12 3 के 6 15 3 के 6 18 3 के 7 21 ज्यादा हो रहा है ना, तो 18 तक ही लेंगे। तो इसे काउंट कीजिए कितना होगा, टोटल 6 होगा। तो P3 का मान कितना हो जाएगा 6/20, यानी कि 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20, 3/10 हो जाएगा, है ना। बहुत आसान था, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। सारा क्वेश्चन आसान है ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, दिया गया है कि एक पासा के फलकों पर नीचे दिए गए अक्षर अंकित है, जैसे बी है, ए है, डी है, सी है, ए है, ई है, यानी कि ए कितने स्थान पे है, 2 स्थान पे है। कह रहा है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है, कितने बार फेंका जाता है, एक बार। तो प्रायिकता क्या होगी, एक नंबर में ए प्राप्त नहीं हो, मतलब ए ना हो, दूसरा में सी प्राप्त हो। 2 क्वेश्चन इसमें दिया गया। तो सबसे पहले ये समझिए कि दिए गए पासा को फेंकने पर सैंपल स्पेस क्या क्या प्राप्त होगा, इन होगा जो दिया गया, बी होगा, ए होगा, डी होगा, सी होगा, ए होगा और ई होगा। टोटल कितना होगा 1 2 3 4 5 6, एनएस का मान कितना हो जाएगा 6। तो सबसे पहले नहीं वाला क्वेश्चन बनाने के लिए मैं बताया था कि अगर मान ली कह दे कि ए नहीं आने की घटना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए आने की घटना निकाल लेते हैं और उसको क्या करते हैं 1 में घटा लेते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, ए आने की घटना E1 माने कितना है, ए कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है ना। तो एनी E1 का मान कितना हो गया 2, इसलिए Pe1 का मान 2/6 = 1/3 हो गया। हमें निकालना ए नहीं आने की प्रायिकता, यानी कि Pe1 बार बराबर कितना हो जाएगा 1 - Pe1 1 - 1/3 = 2/3 हो जाएगा, है ना। ऐसे भी समझिए आप कि अगर मान लिया जाए हमें कह रहा है नहीं निकालेंगे, तो नहीं कौन कौन होगा आपका 1 2 3 4 हो जाएगा, है ना। तो 4/6 बराबर कितना आएगा 2/3 होगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है सी के आने की घटना, E2 का मान कितना है, सी कितने टाइम्स आया है, तो सिर्फ 1 टाइम्स सी आया है ना। सिर्फ सी कितने टाइम्स आया है 1 टाइम्स आया है। तो Ni2 का मान कितना हो जाएगा 1, इसलिए P2 का मान कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत आसान दिया गया है। 2 पासा को एक साथ फेंका जा रहा है ना। क्या दिया गया है, 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले संख्या का योग कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, संख्या का योग पहला 8 से बड़ी हो, जब जोड़े तो 8 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा 12 से कम या 12 के बराबर हो। तीसरा 7 हो। चौथा 3 या 4 से विभाज्य होने की प्रायिकता हो। हमें 4 क्वेश्चंस बनाना है। तो सबसे पहले हम तो सैंपल स्पेस लिख लेंगे, है ना। 2 पासा को एक साथ फेंकने पर कुल सैंपल स्पेस S बराबर कितना होगा, कौन कौन होगा, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6
4 1 4 2 4 3 4 5 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 एनएस का मान कितना हो जाएगा? तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 होगा। फेस पे पावर n, तो छो पे पावर 2 हो जाएगा ना, 2 5 का फेंका जाता है तो 6 6 के 36। अब ध्यान दिए, संख्या का योग 8 से बड़ी होने की घटना की कुल परिणाम मैंने क्या माना? n इवन माना। मैंने इसको फिर अब नहीं लिखूंगा क्योंकि तो बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। तो अब सबसे पहले आप ध्यान दें कि 8 से बड़ी संख्या कौन कौन आ रही है, जब जोड़ दे तो 8 से बड़ी। अब ध्यान दिए, पहला में तो अधिकतम कितना? 1 और 6 8 आएगा नहीं। दूसरा में 2 और 6 8 ही आएगा, हम कहते हैं 8 से बड़ी। तो अब ध्यान दिए, 8 से बड़ी 3 और 6 9 हो गया, 1 हो गया। फिर इसी प्रकार आप ध्यान दिए, 4 और 5 9 2 हुआ। फिर यहाँ पर 4 और 6 3 हुआ। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, 5 4 9 4 5 6 हो जाएगा, 7 8 9 10। मतलब यहाँ से लेकर के आपका इधर वाला टोटल आपका क्या है? अंकों का योगफल अगर हम जोड़ते हैं तो 8 से बड़ी आ रही है। तो ऐसी कितनी घटनाएं हैं? 10। तो P1 का मान 10/36, तो 5 दूनी 10 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा? 5/18। 2 नंबर में कहा है संख्या का योग 12 से कम या 12 के बराबर हो। तो आप किसी भी संख्या को आप जोड़िएगा तो ध्यान दिए, 1 + 1 2 आ रहा है ना, आप कितना भी, और लास्ट में देखिए 6 + 6 क्या आ रहा है? 12। तो टोटल ऐसी घटना कितनी है? 36 घटना है ना, इसमें तो आराम से दिख जाएगा। तो Ne2 का मान कितना हो गया? 36, इसलिए P2 का मान कितना हो गया? 36/36 बराबर कितना हो गया? 1। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है संख्या का योग 7 होने की घटना, है ना। तो संख्या का योग आप ध्यान दिए 7 कब होगा? पहले वाला में 1 + 6 7 हो गया। अब ध्यान दिए, 2 + 5 7 हो गया, 3 + 4 7 हो गया, 4 + 3 7 हो गया। आप यहाँ ध्यान देते जाइएगा, है ना। उसके बाद 5 + 2 7 हो गया, और 1 + 6 7। मतलब ये आपका जो सीधा लाइन ये दिख रहा है, सिर्फ इसी का योगफल क्या होगा? आपका 7 होगा। और किसी का योगफल 7 हो रहा है? आप देखिए तो माइंड लगाइए, हमें तो नहीं लग रहा है कि और कहीं पे योगफल 7 होगा। तो ऐसी घटना कितनी होगी? 6 होगी। ऐसी घटना टोटल कितनी होगी? 6 होगी। तो P3 का मान 6/36 बराबर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है संख्या का योग 3 या 4 से विभाज्य होने के घटना का कुल परिणाम की संख्या कितनी होगी? तो अब ध्यान दिए, 3 से कटना चाहिए। तो आप ध्यान दिए, 1 + 1 2, 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से, 1 2 3 हो गया। फिर 3 कटता, फिर 3 दूने 6 कटेगा, तो 6 कब आएगा? तो 1 + 5 6 होगा ना। फिर ध्यान दिए, और ये 2 + 1 3 ये कटेगा। फिर आप कह सकते हैं 4 + 2 6 ये कटेगा। फिर आप कह सकते हैं हमको कटना है 3 से, तो 3 + 3 6 कटेगा। उसके बाद 6 + 3 कटेगा, सभी में 2 2 मिल रहा है ना। फिर 4 + 1 नहीं होगा, 4 + 2 6 कटेगा। फिर 4 + 5 3 से कटेगा, 5 + 1 3 से कटेगा। फिर 5 और +4 9 3 से कटेगा। फिर आप कह सकते हैं 6 + 3 3 से कटेगा, और 6 और 6 3 से कटेगा। तो 1 में 2 मिला तो 6 में टोटल हो गया कितना? 6 दूनी 12 हो गया। या का मतलब याद रखें यहाँ पे ऐड है ना, 4 से भी विभाज्य होनी चाहिए। और 4 से कौन कटेगा? तो 4 से इसमें कौन कटेगा? 1 + 3 4 से कट रहा है, और इसमें तो कोई होगा नहीं। फिर ध्यान दीजिए, 4 से और कौन कटेगा? 4 से और इसमें कट जाएगा आपका 2 + 2 4 से कटेगा। फिर 6 + 2 4 से कटेगा, कितना हो गया? 1 2 3। फिर 3 + 1 4 से कटेगा। फिर आपका हो गया, आपका 4 से और कटना कितना? 4 3 7 5 3 + 5 4 से कटेगा, है ना। मैंने गोल घेरा वाला, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको 4 से और कौन कट जाएगा? आपका 4 + 4 4 से कटेगा। फिर 6 4 10 नहीं कटेगा। फिर आपका हो जाएगा 5 + 3 4 से कटेगा। उसके बाद आप इसमें नहीं होगा। फिर 6 + 2 4 से कटेगा, और 6 4 10 6 + 6 4 से कटेगा, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 9 हो गया ना। तो 12 8 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। और उधर कितना आया था? कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए दोनों में क्या है? कॉमन है ना।
तो उधर कितना था, इधर हो गया 12, उधर कितना हो गया 9, तो 12 9 कितना हो गया 21, और एक घट जाएगा, कितना बचेगा 20 बचेगा। तो इसका कितना आ गया, टोटल संख्या कितना हो गया 20 हो गया। इसलिए PE4 का मान कितना हो जाएगा 20/36। आप कह सकते हैं कि 5 चौके 20 और 9 चौके 36, कितना आ गया 5/9 आ गया, है ना। क्वेश्चंस देखिए कोई हार्ड नहीं, बस आपको सिर्फ समझना है और कुछ नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15 और 14 दोनों एक जैसा आपका बन जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा बन जाएगा। हालांकि क्वेश्चन नंबर 17 भी आसान था ही, पीछे बताएं इस प्रकार से, फिर भी मैं सोचा कि बता देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश अच्छी तरह से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालता है, तो उसके द्वारा निकाले गए पत्तों, पहला कह रहा है कि एक बादशाह हो, दूसरा में कह रहा है कि एक लाल पत्ता हो, तीसरा कह रहा है एक ईंट हो, और चौथा कहता है काला पान के छक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सिर्फ आपको ये जानना है कि बादशाह कितनी होती है, एक लाल पत्ता तो लाल पत्तों की संख्या कितनी होती है, एक ईंट का तो ईंट की संख्या कितनी होती है, काला पान तो काला पान की छक्का की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चंस आसान से बन जाएगा। ध्यान दीजिए, ताश के पत्तों के कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है, NS बराबर 52 होता है। एक बादशाह होने की घटना, तो टोटल बादशाह कितना होते हैं, किंग कितना होता है 4 होता है, क्योंकि टोटल स्वीट्स 4 होते हैं, तो सभी में एक एक किंग होंगे बादशाह, तो कितना हो गया टोटल 4 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा NE1 बराबर कितना हो जाएगा 4, इसलिए PE1 का मान कितना हो 4/52 बराबर कितना हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। फिर कह रहा एक लाल पत्ता होने की घटना का कुल परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि लाल पत्ता की संख्या कितनी होती है, तो 26 होती है। काले पत्ते की संख्या कितनी होती है 26 होती है ना। तो हम NE2 का मान कितना हो जाएगा 26, इसलिए PE2 का मान कितना हो जाएगा 26/52 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तीसरा कह रहा है ईंट होने की, तो आप बताइए ईंट की संख्या कितनी होती है, ईंट डायमंड, तो डायमंड की संख्या कितनी होती है 13 होती है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक ईंट होने की घटना का कुल परिणाम NE3 बराबर 13 हो जाएगा, इसलिए PE3 होगा 4 नहीं, PE3 का मान कितना है 13/52 बराबर 1/4। चौथा में कह रहा है एक काला पान का छक्का, तो आप बताइए काला पान, सबसे पहले काला पान होता कितना है 13 है ना, काला पान कितना होता है 13 होता है। तो अब बताए उसमें छक्का कितना होगा, सिर्फ एक ही होगा ना, तो कितना हो जाएगा NE4 का मान 1, इसलिए PE4 का मान कितना हो जाएगा 1/52 हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बहुत आसान, समझिए कि इसका सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स होता है ना, बस थोड़ा सा लिखना पड़ता है और कुछ नहीं है। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, किसी स्कूल की क्लास 10th में 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं, है ना। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी को कक्षा प्रतिनिधि यानी मॉनिटर जिसे बोलते हैं ना के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे है ना। फिर इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की की है या एक लड़के का। क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, बस जितना बड़ा लग रहा है उसमें कुछ कोई जान है ही नहीं, सारा क्वेश्चन एक टाइप का है ना। ध्यान दीजिए, स्कूल में लड़कियों की संख्या कितना 25, लड़कों की संख्या कितना 15, कुल विद्यार्थियों का परिणाम कितना हो जाएगा NS बराबर 25 + 15 बराबर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। कार्ड पर एक लड़की का नाम है ना, का नाम यहाँ 2 बार आ गया, का नाम आने का परिणाम NE1 बराबर कितना होगा 25 बार होगा, क्योंकि 25 लड़की का नाम है, इसलिए PE1 बराबर 25/40, 8×5 = 40 हो गया, सॉरी 5×5 = 25 और 8×5 = 40, 5/8 हो गया। उसी प्रकार कार्ड पर एक लड़का का नाम, यहाँ पर भी 2 बार लिखा गया ना, है ना, का नाम आने का परिणाम NE2 बराबर कितना हो जाएगा 15 बार होगा, क्योंकि टोटल लड़के कितने हैं 15 है ना, 15, इसलिए PE2 का मान कितना हो जाएगा 15/40, तो हो गया 5×3 = 15, 8×5 = 40, 3/8। क्वेश्चन से कोई जान नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अब ध्यान दीजिए, आपका जो क्वेश्चन दिया गया है ना 19 नंबर है ना, 19 नंबर 20 नंबर 21 नंबर 22 नंबर है ना, सारा क्वेश्चंस आप इस प्रकार से क्वेश्चंस पीछे बनाए हैं, सभी क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे है ना। आपको 21 नंबर भी आपके बन जाएगा, पीछे सारा क्वेश्चंस आप बनाए हैं है ना। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, ऐसे 23 नंबर भी आपसे बन जाएगा, 24 भी बन जाएगा, लेकिन मैं 23 नंबर देख लेता हूँ है ना, क्योंकि ताश वाला इसमें थोड़ा सा समझाना होता है ना। चलिए मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ 23 नंबर को। देखिए क्वेश्चंस में कोई जान है नहीं है ना,
थ्योरी अगर आपका कंप्लीट है तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए आप इंट्रोडक्शन जो पहला दूसरा जो मैंने 2 वीडियोज डाला, फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी का, एक प्लेइंग कार्ड का, और एक उसके पहले वाला जो मैंने डाला लूडो की गोटी वाला या सिक्का वाला जो भी मैंने डाला, अगर वो दोनों अगर आप पढ़ लेते हैं, है ना, तो सारा क्वेश्चंस आपको बस सेकेंड में बनेगा, है ना, सेकेंड में। अगर ऑब्जेक्टिव इसी का बनाने के लिए रहेगा तो आपको 1 से 2 सेकेंड में बन जाएगा, है ना, कुछ भी नहीं है इसमें जान। लेकिन उस वीडियो को अगर आप बार बार समझ गए कि कितने होते हैं तस्वीर वाले, कितने होते हैं बादशाह, लाल पान का कितना होता है, लाल रंग का कितना होता है, काला रंग का कितना होता है, हुकुम का कितना होता है, ईंट का कितना होता है ना, चिड़ी का कितना होता है, अगर ये सब अगर आप पहचानते हैं, जानते हैं, तो सारा क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान है ना। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए क्या दिया है, 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा गया, है ना, तो NS का मान तो 52 होगा। ताश की गड्डी में से एक पत्थर यादृच्छा निकाला जाता है, बिना देखे निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता होगी, पहले लाल रंग के बादशाह। तो आपको पहले ये पता लगना चाहिए लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, है ना, और फिर उसमें बादशाह कितना होता है। एक तस्वीर वाला पता था, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, लाल रंग का तस्वीर वाला, सबसे पहले लाल रंग के कितने होते हैं, तो उसमें तस्वीर कितना होता है। पान का गुलाम, तो पान कितना होता है, सबसे पहले उसमें गुलाम कितना होता है। हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्ते कितने होते हैं। ईंट का गुलाम, तो सबसे पहले ईंट कितने होते हैं, उसका गुलाम कितना। अगर इतना आप जानते हैं सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान दीजिए, चूंकि क्या है कि एक ताश के गड्डी के पत्तों का कुल परिणाम NS बराबर कितना होता है, 52 होता है। लाल रंग के बादशाह का कुल परिणाम, सबसे पहले समझिए लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं। तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं, है ना, एक होता है हार्ट्स, दूसरा होता है डायमंड। दोनों कितना होता है, 13-13, तो टोटल कितना होगा, 13 दूने 26। उसके बाद हमको कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह चाहिए, और सभी में बादशाह एक एक होता है ना, तो बादशाह कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 बादशाह लाल का और 2 बादशाह क्या हो जाएगा, काला रंग का हो जाएगा। तो लाल रंग के बादशाह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए P1 का मान तो 2/52 बराबर कितना आ गया, 1/26 आ गया। फिर कह रहा एक तस्वीर वाला पत्ता का कुल परिणाम कितना होगा। तो मैं बताया था तस्वीर वाले पत्ते एक में कितने होते हैं, 3 होते हैं, है ना, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है ना, राजा, रानी और गुलाम। तो 4 प्रकार की स्वीट्स होता है ना, तो 4 कितना हो गया, 12 हो गया ना, तो हो गया 12। इसलिए P2 का मान 12/52। आप कह सकते हैं कि 3 चौके 12 और 13 चौके 52, 3/13 हो गया। लाल रंग का तस्वीर, तो सबसे पहले लाल रंग का कितना होता है, तो लाल रंग के 26 होते हैं ना, और टोटल तस्वीर कितने होते हैं, काला और लाल मिलाकर के होते हैं 12, तो लाल रंग के कितने होंगे, 6 होंगे, है ना। तो तस्वीर वाला पत्ता का कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 6। इसलिए P3 का मान 6/12 बराबर कितना हो गया, 3 दूने 6 और 13 और 26 दूने 52, 3/26। पान का गुलाम होने का कुल परिणाम, तो सबसे पहले आप बताइए कि पान की संख्या कितनी होती है, एक स्वीट से पान ना, तो पान की संख्या कितनी होती है, 13 होती है, और उन 13 में से गुलाम कितना होगा, 1 होगा। गुलाम कितना होगा, 1 होगा। तो हमें पूछ रहा है पान का गुलाम, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाए, इसलिए P4 का मान हो जाएगा 1/52 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का टोटल कितने पत्ते होते हैं, एस्पेक्ट्स कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, NE का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसलिए P5 का मान 13/52, 13 चौके 52, 1/4 हो गया। ईंट का गुलाम, तो सबसे पहले ईंट की संख्या कितनी होती है ना, ये चीज आप ध्यान रखना। डायमंड होते हैं कितने, तो डायमंड कितने होते हैं, 13 होते हैं, और उनमें से हमें निकालना है गुलाम। तो डायमंड का गुलाम कितना होता है, 1 होता है ना, तो ईंट का गुलाम का कुल परिणाम 1 हो जाएगा। इसलिए P6 का मान कितना हो जाएगा, 1/52 हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। इसी प्रकार सेम इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन कितना नंबर बन जाएगा, आपका 25 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, 24 नंबर, हाँ सॉरी 24 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन से हम अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। वैसे स्टूडेंट्स जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।